हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनरेबल स्टडी। मेरा नाम है आकांक्षा पोरवाल। हम पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कल हमने फ्रांसिस डी अल्मीडा तक पूरा कर लिया था। आज पढ़ेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका भारत में कार्यकाल 1509 से 1515 तक रहा है। चलिए आइए देखिए इसने क्या क्या किया भारत में। अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क को भारत का गवर्नर बनाया गया। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 में इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। 1511 में इसने मलक्का को भी जीत लिया। 1515 में इसने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हारमुज पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया तथा 1515 में इसने गोवा में ही प्रथम चर्च का निर्माण कराया, जिसका नाम सेंट जेवियर था। पुर्तगाली भारतीय स्त्रियों से विवाह हुआ। विजयनगर शासक कृष्णदेव से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इन्होंने भारतीय स्त्रियों से विवाह किया ताकि पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाई जा सके तथा यहाँ पर अपने पैर अच्छे से जमा सकें। विजयनगर के शासक से भटकल में विजयनगर के शासक ने इसने फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसने विजयनगर के शासक कृष्णदेव ने इसे इसलिए फैक्ट्री देने की अनुमति दी ताकि ये गोवा पर विजय हासिल कर सके। इस शर्त पर इन्हें फैक्ट्री दी थी। 1518 में पुर्तगाली शासक का श्रीलंका पर अधिकार हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे नीनो डी कुना। इसका शासनकाल रहा 1529 से 1538। 1529 में यह भारत का गवर्नर बनकर आया था। 1530 में इसने पुर्तगालियों का प्रशासनिक मुख्यालय कोचीन के स्थान पर गोवा स्थानांतरित कर दिया। इसी के शासन में सैंटोमे मद्रास, हुगली बंगाल तथा दमन द्वीप में भी पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की गई। दमन क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित करने के मुद्दे पर इसका विवाद गुजरात के तत्कालीन शासक बहादुर शाह से विवाद हुआ। यह विवाद हालांकि दोनों के लिए घातक रहा, क्योंकि इस विवाद में दोनों में हुई हाथापाई के दौरान समुद्र में डूबने से दोनों की मृत्यु हो गई। तो बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।